हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि आप किसी तरह से केओस के एडिक्शन में हैं या कहेंगे आपको केओस के साथ रिजेक्शन का एडिक्शन हो गया है। सुनने में अजीब लगेगा पर सच है, यह भी होता है। होता यह है कि आप का जो भी चाइल्डहुड रहा हो, है ना, तो वह आपके ऊपर बहुत ही गहरी छाप छोड़ता है आपके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ठीक है, आपको अगर उसकी मेमोरीज बोलेंगे तो आपको उतनी याद नहीं होगी, पर उस दौरान आप जिन परिस्थितियों से गुजरे होंगे उसका आपके ऊपर बहुत असर हुआ होगा। उसके अलावा आपकी एज में कभी भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर किया हो, तो उसका भी आपके ऊपर बहुत गहरा असर होता है। ठीक है, तो उस दौरान हमारा जो माइंड क्या करता है, उसे सरवाइव करना है ना। हमारा कॉन्शियस माइंड अक्सर सरवाइव के लिए रहता है कि हमें सेफ रखना उसका काम है। ओके, तो वो क्या करता है, हमें फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर हार्मोन सीक्रेट करता है और हमें सेफ्टी फील कराता है। अब इस दौरान होता ये है कि हम उस सेम माहौल में रहने के आदी हो जाते हैं। ओके, तो इट्स लाइक अगर आपने आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अगर केओस में गया है तो ये पॉसिबल है कि आपको केओस का एडिक्शन हो चुका होगा, आपको उसमें रहना नॉर्मल फील होता होगा। किसी तरह का कोई रिजेक्शन मिलेगा तो इट्स नॉर्मल फॉर यू, और किसी तरह के केओटिक सिचुएशन में हो तो इट विल नॉर्मल फॉर यू इन द सेंस आपको ओके लगेगा। ठीक है, हाँ आपको इसको हील करना है, ऐसे बाहर आना है, आप उसको हील भी कर लोगे, बाहर भी आ जाओगे। लेकिन फिर से ऐसा ही सीन लाइफ में फिर से अट्रैक्ट करोगे जहां फिर से कुछ केओस हो, है ना, फिर से किसी तरह का रिजेक्शन हो और फिर से आप उसकी हीलिंग करो, क्योंकि आप उस लूप में हो। ओके, और उस लूप में आप होने की वजह यह है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड उसके लिए ट्रेन हो चुका है और आपका कॉन्शियस माइंड उस लूप को आपके लिए सेफ समझता है। तो उससे बाहर निकलना मतलब अननोन। ठीक है, अननोन का थ्रेट लगता है आपके कॉन्शियस माइंड को। ओके, तो अननोन की तरफ जाना नहीं चाहता, है ना। तो जब आप हीलिंग कर लो, इसके लिए ट्रिक सबसे पहले ये है कि जब आप हीलिंग करके केओस से बाहर आ जाओ तो यहाँ आपको थोड़ा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। पहले ये अवेयरनेस कि यस, ये चीज़ आपसे हो रही है। आपके एक्सपीरियंसेस अगर आप पास्ट के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पीस में आए, क्या फिर से आपने सेम कोई केओस अट्रैक्ट किया लाइफ में, आप पीस में आए फिर से किया, तो देन दिस इज अ पैटर्न विच नीड टू ब्रेक। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, अवेयरनेस आई तो हीलिंग तो वैसे ही शुरू हो जाती है। तो जब ये अवेयरनेस आएगी तब आपको ध्यान देना है कि आप जैसे ही पीस में आते हो वहाँ नई चॉइसेस बनाना चालू करें। जब नई चॉइसेस बनाएंगे आप, है ना, तो सबसे पहली बात है आपका ईगो माइंड बहुत गेम खेलेगा। ईगो माइंड मतलब आपका कॉन्शियस माइंड बहुत गेम खेलेगा। इट्स लाइक आपको बार बार ऐसा रियलाइज होगा, नहीं इट इज़ नॉट सेफ, अननोन में जाना बहुत खतरनाक है, नहीं जाना चाहिए, आप सेफ नहीं हो, सेफ नहीं। तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा खुद को सेफ्टी देना है कि जो अननोन है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सेफ है। यहाँ पे गॉड पे पूरा फेथ लाना है। ठीक है, जब आप गॉड पे पूरा फेथ लाओगे तब जाके आप इस पे हील कर पाओगे कि आप केओस को, रिजेक्शन का जो एडिक्शन हो चुका है, जो पैटर्न और लूप में आप हो, उससे बाहर निकल पाओगे। ओके, क्योंकि हो ये रहा है कि आप उसमें इतना कंफर्टेबल फील करने लगे हो कि आप उसी तरह के लोगों को जिंदगी में बार बार अट्रैक्ट करते रहते हो, है ना। अगर कोई वाकई में लविंग केयरिंग पर्सन आपके लाइफ में आता है तो वहाँ आपको उसके ऊपर डाउट होता है। रीज़न, कहीं ना कहीं आप उस लूप में रहना चाहते हो और वो आप अपने आप को वर्दी नहीं महसूस करते हो या डिजर्विंग नहीं महसूस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, इस अवेयरनेस के साथ कि ये चीज़ आप कर रहे हो। उस दौरान फिर आपकी हीलिंग शुरू होगी। तो फिर आप जब भी हीलिंग करो पहले नई चॉइसेस बनाओ, उन नई चॉइसेस को नोटबुक में लिख लो, अपने आप को डेली रिमाइंड करो। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हो, जब हमारा माइंड ऑलरेडी एक हिप्नोसिस की स्टेट में रहता है, उस समय पढ़िए उनको, या तो जस्ट सोने से पहले जब नींद आने ना चालू हो जाती है हल्की हल्की, तब पढ़िए। वो बहुत अच्छा टाइम होता है माइंड को रिवायर करने का। ठीक है,
तो इसको आपको घड़ी घड़ी अपने आप को याद दिलाना होगा। वो सेफ्टी अपने आप को बार 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 देनी होगी। वो फेथ, वो ट्रस्ट बार बार चूज करना होगा। तो धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड समझ जाएगा, ओके फाइन, इट इज सेफ टू गो फॉर अननोन। तो फिर आप इसको हील करने लगोगे। जब आप हील करने लगोगे ना, ब्यूटी ये है, आप क्लियरली देख पाओगे आपकी ज़िंदगी के लोगों को, रिलेशनशिप्स को, कि कौन क्या है, और आप इजीली नो बोलना सीख पाओगे। कहीं भी आपकी ट्रॉमा बॉन्डिंग होगी ना, आप उससे इजीली बाहर भी आ पाओगे। जी हाँ, ट्रॉमा बॉन्डिंग में जाने की मेन वजह यही रहती है कि आपको उस केओस में रहने का एडिक्शन हो चुका होता है, तो आप उसको तोड़ के बाहर आ पाओगे। ठीक है, उसके लिए हीलिंग तो करनी पड़ेगी। हीलिंग मीन्स व्हाट? आपको उस जगह पे जाके बार बार अपने आप को प्यार देना है, अंडरस्टैंडिंग देनी है, उस हिस्से को प्यार दो और एक नई चॉइस बनाओ, और वो नई चॉइस बार बार अपने आप को रिमाइंड कराओ। बहुत ज़रूरी है वो, है ना? तो आप इससे फिर बाहर निकल पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, if you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.